एक गांव में बिरजू और वीरू नाम के दो भाई थे। बड़ा वाला वीरू बहुत होशियार था। छोटा वाला बड़ा ही जल्दबाजी करता था। कुछ भी सुने बगैर ही घबरा जाता था। एक दिन वीरू शहर जाकर अपनी बेटी की शादी के लिए सोने की गहने खरीदकर घर लौट रहा था। वीरू जंगल के रास्ते में अंधेरा हो जाने के कारण जल्दी जाने के चक्कर में घबराते हुए जा रहा था। बीच रास्ते में एक विशाल बरगद के पेड़ के बगल से एक भूत आकर वीरू को डराता है और कहता है, तुम्हारे पास जो भी है मुझे देकर चले जाओ, नहीं तो तुम्हें मार दूंगा। वीरू उस भूत को देखकर डर के मारे कांपते हुए, ये गहने हमारी बिटिया के लिए खरीदा था, हमारा बिटिया की शादी होने वाली है, दया करके हमका तो छोड़ दीजिए भूत महाराज, विनती करता है। फिर भी वह भूत कहता है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आती? फटाफट पैसे और गहने देकर यहाँ से दफा हो जाओ, बोलकर डराता है। वीरू कुछ सोचकर कहता है, ठीक है, हमारा सारी गहने और पैसे तुम ही का दे देंगे, लेकिन हमका तुम्हारा एक सहायता करनी होगी। भूत से सहायता मांगे हो, बोलो क्या करना है? भूत कहता है। तब वीरू कहता है, हमारा एक भाई है, वो भी कल शहर जाकर पैसे और गहने लेकर इसी रास्ते से आवे है, तुम कल इसी समय यहीं पर उसे धमकी देकर पैसे हमका दे दोगे तो हम अपना पैसे और गहने दे देंगे। तब भूत, कल क्या तुम्हारा भाई सच में आएगा? भूत पूछता है। हाँ, काहे नहीं आवत है, बेटिया की शादी पक्की हुई है उसके। ठीक है, लेकिन वो तुम्हारा भाई है ना, अपने भाई के पैसे लेने क्यों कह रहे हो? क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लागत है, उससे कभी नहीं पटती हमरे, वीरू कहता है। भूत वीरू की बातों पर यकीन करता है, गहने मांगता है। वीरू होशियार है, इसीलिए पहले से ही कहीं कोई आपत्ति ना आए तो सोचकर गहने और पैसे कमरबंद में छुपा लेता है और नकली गहनों को थैली में रखता है। नकली गहनों की थैली को भूत के हाथ सौंपकर वहां से चला जाता है। घर जाकर पत्नी से सारा विषय बताता है। सुबह होते ही भाई के पास जाकर सब कुछ बताता है। वीरू की बात पूरा होने से पहले ही बिरजू भड़क जाता है। तब वीरू कहता है, अरे छोटे, असली गहने नहीं दिया हमने, सब नकली थे, नकली। तुम्हारे बारे में काहे बताए समझे कि उस भूत ने ऐसे बहुत ही लोगों को धमकी देकर लूट लिया है, इसीलिए लोग बहुत परेशान हैं। वीरू कहता है, कल हम एक प्लान बनाकर उसकी धूल सटा देते हैं। भैया की बात मानकर अगले दिन बिरजू शहर जाकर लौट रहा था। बिरजू एक विशाल पेड़ के पास आते ही एक भूत पेड़ के बगल से आकर बिरजू को डराता है, गहने और पैसे ले लेता
रहता है। वहाँ वीरू पुलिस के साथ वहाँ खड़ा रहता है। तुरंत पुलिस ने भूत के भेष में मल्लू को पकड़ ली। इसे देखकर बिरजू पूछता है, अरे माहे राम, ये का भूत नहीं है, चोर है का? तुम्हें कैसे पता है भैया? अरे छोटे, रास्ता रोककर आने जाने वालों से गहने और पैसे मांगने से शक हुआ रे। भूत होता तो कम का कुछ कर देता, लेकिन पैसे और गहनों का क्या करेगा? सोचा था, मन ने इस बात पे जल्दबाजी तुम करे है तो तुम चोर की बात नहीं बताया तुमको। उस चोर को पकड़वाने पर बिरजू और वीरू की पुलिस ने खूब तारीफ की।